हेलो एंड वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सलेंस। मैं हूं बड़ा प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 9 सितंबर को केवीसी में पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ दीज रिवर्स इज द स्मॉलेस्ट इन लेंथ। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि लंबाई के हिसाब से इनमें से कौन सी नदी अन्य नदियों से सबसे छोटी है। तो लंबाई के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे लंबी नदी इसमें से कौन सी है, गोदावरी। फिर कौन सी है, नर्मदा। फिर है कृष्णा और फिर है कावेरी। तो यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी है 1450 किलोमीटर की। फिर है नर्मदा, यानी कि गोदावरी अगर देखा जाए उस हिसाब से तो सबसे लंबी नदी जो भारत में बहती हो वो कौन सी है, तो ये है गंगा। और उसके बाद सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी। फिर कौन सी है, नर्मदा। फिर कृष्णा और फिर कावेरी। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होता, ऑप्शन नंबर डी, कावेरी नदी है सबसे छोटी नदी जो ऑप्शन में दिया गया उसके हिसाब से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस भारतीय राज्य में अभी तक 2 महिला मुख्यमंत्री रही हैं, यानी कि विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स हैज़ हैड 2 वुमेन चीफ मिनिस्टर्स। तो यहाँ पे किस किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में महिला मुख्यमंत्री रही हैं, यहाँ पे हम सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे जो ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु की 2 महिला मुख्यमंत्री कौन कौन रही है इसके बारे में हम जान लेते हैं। तमिलनाडु में सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री रही है वीएन जानकी रामाचंद्रन। और फिर दूसरी जो कि बहुत ही फेमस और बहुत दिनों तक रही, जे जयललिता। फिर अगर हम बात करें बिहार के बारे में तो बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी। फिर अगर हम असम की बात करें तो असम में अनवर तैमूर महिला मुख्यमंत्री थी। फिर अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी 2 महिला मुख्यमंत्री हो चुकी हैं, यूपी स्टेट में। बट ऑप्शन में नहीं था यूपी में कौन, सबसे पहली महिला अगर किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनी तो यूपी की बनी, और वो कौन थी, सुचेता कृपलानी। और मायावती भी वहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। तो यूपी में भी 2। फिर आपको मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन के हिसाब से गुजरात में जो है एक महिला मुख्यमंत्री रही हैं, आनंदीबेन पटेल। फिर जो जयललिता के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। फिर दिल्ली आता है यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली में भी 2 महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, एक तो सुषमा स्वराज और एक शीला दीक्षित। दोनों का निधन हो गया है। एमपी में भी एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, उमा भारती। फिर राजस्थान में भी एक महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वसुंधरा राजे। और वेस्ट बंगाल में अभी तो ममता बनर्जी हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। और जम्मू एंड कश्मीर जो कि अब यूनियन टेरिटरी हो चुका है, वहाँ की महिला मुख्यमंत्री भी रह चुकी है, महबूबा मुफ्ती। फिर पंजाब के बारे में बात करें तो राजिंदर कौर भट्टल यहाँ की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उड़ीसा के बारे में अगर बात किया जाए तो नंदिनी सतपथी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। फिर गोवा के बारे में बात किया जाए तो शशिकला काकोडकर महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो जहाँ जहाँ पे जितने भी महिला मुख्यमंत्री रहे हैं सभी के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमिताभ घोष इबिस ट्रायोलॉजी इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ विच हिस्टोरिकल इवेंट, यानी कि अमिताभ घोष की इबिस ट्रिलॉजी किस ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। तो अगर ऑप्शन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओपियम वार, यानी कि अफीम युद्ध से जो आइबिस ट्रायोलॉजी जो है वो संबंधित है। अब इसमें अमिताभ घोष के द्वारा जो है 3 बुक को लिखा गया था। एक तो आपका ओपियम वार पे हो गया, और ओपियम वार जो है ये किन किन 2 देशों के बीच हुआ था, ब्रिटेन और चाइना के बीच 1839 से 1842 तक। तो ये ध्यान रखिए। और 3 जो बुक है वो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, सी ऑफ पॉपीज। ये तीनों बुक जो है अमिताभ घोष जी के द्वारा लिखी गई थी, और ये आइबिस ट्रायोलॉजी का एक सेट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप्ड अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर कॉल्ड यूवी ब्लास्टर फॉर रैपिड केमिकल फ्री डिसइंफेक्शन ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कि इनमें से किस संगठन ने कोविड-19 के दौरान तेजी से रसायन मुक्त विसंक्रमण के लिए यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर विकसित किया। ये टावर कुछ इस तरह से था कि अगर वहाँ पे लगा दिया जाए किसी ऑफिस में तो केमिकल फ्री, इसमें कोई भी केमिकल नहीं, ऐसा नहीं कि डिसइंफेक्टेंट अगर आप डालते हैं तो किसी को हानि किसी तरह से पहुँचती है। इसमें किसी तरह की हानि भी नहीं थी। और जितने सारे अगर कोविड-19 या फिर और भी तरह के कोई बैक्टीरिया वायरस अगर होंगे या फिर फर्श पे हो या फिर हवा में, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया था, यूवी ब्लास्टर को तो DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था, यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर यहाँ पे है दिल्ली में। और इसके भी जो प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन है G सतीश रेड्डी। और इसको एस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था, 1958 में। वहीं बात करें इसरो के बारे में, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन 1969 में बनाया गया था।
बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है, के सिवन इसके चेयरमैन हैं। फिर आईसीएमआर के बारे में बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। इसको कब स्टैब्लिश किया गया था, 1911 में। CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको कब बनाया गया था, 1942 में। ये है, आप इमेज में देख रहे हैं, यूवी ब्लास्टर, तो यहीं से एक अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन निकलता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन फुटबॉलर टू साइन अ प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ यूरोपियन क्लब। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय क्लब के लिए पेशेवर अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर कौन बनी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाला देवी। तो बाला देवी जो है, इन्होंने रेंजर्स फुटबॉल क्लब के लिए साइन किया और ये पहली महिला फुटबॉलर बनी जिन्होंने किसी यूरोपियन क्लब के लिए प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में काया कल्लस द्वारा प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद कौन सा देश वर्तमान में दुनिया का एकमात्र ऐसा देश बन गया जहां प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिलाएं हैं। यानी कि इन जनवरी 2021 द अपॉइंटमेंट ऑफ काया कल्लस एज प्राइम मिनिस्टर मेड विच कंट्री करंटली द ओनली वन टू हैव वुमेन एज बोथ प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, एस्टोनिया। और एस्टोनिया की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, टैलिन। तो आपको बताओ कि एस्टोनिया की जो प्राइम मिनिस्टर अभी है वो कौन है, काया कल्लस। आपको मैं इमेज में भी दिखा दूंगा। और जो प्रेसिडेंट जो है वो कौन है, कैसिटी कैलजुलैड। तो यहाँ पे आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये कौन है, काया कल्लस, और ये कौन है, कैसिटी कैलजुलैड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदित्यात जायते वृष्टि, यानी कि आदित्यात जायते वृष्टि किस भारतीय संगठन का आदर्श वाक्य है। यानी कि आदित्य जायते वृष्टि इज द मोटो ऑफ विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि IMD। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साल 2018 में किस राज्य सरकार ने भारतीय पुरुष एवं महिला हॉकी टीम को स्पॉन्सर करने के लिए 5 साल का करार किया था। यानी कि इन 2018 which state government signed a contract to sponsor the Indian men's and women's hockey team for 5 years। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपने अभी जो जितने भी वुमेंस हॉकी प्लेयर हैं या फिर मेंस हॉकी प्लेयर हैं उनके टी शर्ट पर आपने देखा होगा ओडिशा लिखा होता है। तो ओडिशा ने 5 साल के लिए स्पॉन्सर किया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस केमिस्ट ने कोलकाता में पहली भारतीय दवा कंपनी की स्थापना की थी जो कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बनाने वाली एकमात्र सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई है अभी भी। Which chemist founded the first Indian pharmaceutical company in Kolkata, the only public sector unit that manufactures hydroxychloroquine। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।